quiz. What is jasmine commonly called? जैस्मीन को आम तौर पर क्या कहते हैं? ऑप्शन सी चंबेली. SHO stands for what? SHO का क्या मतलब है? ऑप्शन ए स्टेशन हाउस ऑफिसर. What is the traditional dance of बलोचिस्तान? बलोचिस्तान का कौमी रक्स कौन सा है? ऑप्शन बी छाप. How much part of the Pakistani flag is white? पाकिस्तानी झंडे का कितना हिस्सा सफेद है? ऑप्शन सी 1/4. How much part of the Pakistani flag is green? पाकिस्तान के झंडे का कितना हिस्सा सब्ज है? ऑप्शन सी 3/4. CPNE stands for what? CPNE का क्या मतलब है? ऑप्शन सी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स. ISSB stands for what? ISSB का क्या मतलब है? ऑप्शन सी इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड. वासा स्टैंड्स फॉर व्हाट? वासा का क्या मतलब है? ऑप्शन ए वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी. वासा का मतलब वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी है. ये इदारा 1976 में लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत कायम किया गया. वासा का मकसद लाहौर शहर में पानी की फराहमी, निकासी आब, सीवरेज और ड्रेनेज के निज़ाम की मनसूबाबंदी, डिज़ाइन, तरक्की और देखभाल करना है. व्हाट इज लाहौर रेजोल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड? करारदाद लाहौर को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी पाकिस्तान रेजोल्यूशन. करारदाद लाहौर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 27वें इजलास में 22 मार्च 1940 को AK फजलुल हक ने पेश की और 23 मार्च को मंजूर हुई. इसका मसवदा मोहम्मद जफरुल्लाह खान ने तैयार किया. मकसद मुसलमानों के लिए अलग आज़ाद मुमलिकत का क़याम था. इस इजलास में पंजाब से मौलाना जफर अली खान, सिंध से सर अब्दुल्ला हारून, बलोचिस्तान से काजी फैज़ ईसा, सरहद से सरदार औरंगजेब खान और बंगाल से AK फजलुल हक ने शिरकत की. Which is the only fertile desert in the world? दुनिया का वाहिद ज़रख़ेज़ सहरा कौन सा है? ऑप्शन बी थर डेजर्ट. दुनिया का वाहिद ज़रख़ेज़ रेगिस्तान थरपारकर का रेगिस्तान समझा जाता है. ये पाकिस्तान के सूबा सिंध में वाक़या है और बड़े थर रेगिस्तान का हिस्सा है. थर रेगिस्तान दुनिया के बड़े रेगिस्तानों में से एक है. इसका तकरीबन 85% हिस्सा भारत में है, जबकि बाकी हिस्सा सिंध पाकिस्तान में वाक़या है. LDA stands for what? LDA का मतलब क्या है? ऑप्शन ए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी. FIA stands for what? FIA का मतलब क्या है? ऑप्शन सी फेडरल इंफॉर्मेशन अथॉरिटी. नादरा स्टैंड्स फॉर व्हाट? नादरा का मतलब क्या है? ऑप्शन ए नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी. PTA स्टैंड्स फॉर व्हाट? PTA का मतलब क्या है? ऑप्शन सी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी. PIA स्टैंड्स फॉर व्हाट? PIA का मतलब क्या है? ऑप्शन बी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस. NLC स्टैंड्स फॉर व्हाट? NLC का मतलब क्या है? ऑप्शन ए नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल. KPK स्टैंड्स फॉर व्हाट? KPK का मतलब क्या है? ऑप्शन डी खैबर पख्तूनख्वा. UNO स्टैंड्स फॉर व्हाट? UNO का मतलब क्या है?
ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। पीसीबी स्टैंड्स फॉर व्हाट? पीसीबी का मतलब क्या है? ऑप्शन सी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। नैब स्टैंड्स फॉर व्हाट? नैब का मतलब क्या है? ऑप्शन ए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। HEC स्टैंड्स फॉर व्हाट? HEC का मतलब क्या है? ऑप्शन सी हायर एजुकेशन कमीशन। व्हाट इज यादगार पाकिस्तान इज ऑल्सो कॉल्ड? यादगार पाकिस्तान को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान एक तारीखी मीनार है जो लाहौर पाकिस्तान में वाक़या है। ये मीनार 1960 से 1968 के दौरान उस मकाम पर तामीर किया गया जहां ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर मंजूर की थी। यही करारदाद बाद में एक आज़ाद रियासत पाकिस्तान के क़याम का सबब बनी। विच पार्ट ऑफ आवर फ्लैग इज कॉल्ड हलाल? हमारे झंडे के किस हिस्से को हलाल कहा जाता है? ऑप्शन बी क्रिसेंट। दिल दिल पाकिस्तान वॉज रिलीज्ड बाय विच पाकिस्तानी बैंड? किस पाकिस्तानी बैंड ने मशहूर नगमा दिल दिल पाकिस्तान रिलीज किया? ऑप्शन सी वाइटल साइंस। दिल दिल पाकिस्तान एक मशहूर कौमी नगमा है जिसे जुनैद जमशेद ने गाया। ये नगमा 1987 में पॉप बैंड वाइटल साइंस ने जारी किया। दिल दिल पाकिस्तान को पाकिस्तान का दूसरा कौमी तराना भी कहा जाता है। Who issued the पाकिस्तानी करेंसी नोट्स? पाकिस्तानी करेंसी नोट्स किसने जारी किए? ऑप्शन ए स्टेट बैंक। सेक्शन 24 के मुताबिक सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बैंक नोट जारी करने का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1948 से 1960 के दरमियान डिलारियो एंड कंपनी के जरिए 5, 10 और 100 रुपए के पहले इमरजेंसी नोट जारी किए। Which thing represents the star in पाकिस्तानी फ्लैग? पाकिस्तानी झंडे में तारा किस चीज को दिखाता है? ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम, यानी ऑप्शन ए लाइट, ऑप्शन बी विजडम, ऑप्शन सी नॉलेज। पाकिस्तान का कौमी परचम आमिरुद्दीन कुदवानी ने डिजाइन किया। यह परचम 11 अगस्त 1947 को अपनाया गया। परचम का सब्ज रंग पाकिस्तान में मुस्लिम अक्सरियत की नुमाइंदगी करता है, जबकि सफ़ेद पट्टी मजहबी अक़लियतों की नुमाइंदा है। परचम में मौजूद हिलाल चांद तरक्की की अलामत है और सितारा रोशनी और इल्म की निशानी है। पाकिस्तान के झंडे में सब्ज रंग खुशहाली, उम्मीद और इस्लाम से वाबस्तगी को जाहिर करता है। व्हाट इज जिनास कैप ऑल्सो कॉल्ड? जिना की टोपी को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी काराकुल कैप। काराकुल, जिसे अजबक टोपी भी कहा जाता है, एक ऐसी टोपी है जो काराकुल नस्ल की भेड़ की खाल से तैयार की है। ये टोपी अपनी नरम खाल और खूबसूरत साख्त की वजह से मशहूर है और इसे आमतौर पर रिवायती अंदाज में पहना जाता है। इन विच ईयर पीटीवी स्टार्टेड इट्स कलर ट्रांसमिशन? पीटीवी ने अपनी कलर ट्रांसमिशन कब शुरू की? ऑप्शन ए 1976। पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी की बुनियाद 26 नवंबर 1964 को रखी गई और इसी दिन लाहौर से इसकी पहली लाइव नशरियात का आगाज हुआ, जिसके बाद जल्द ही ढाका से भी नशरियात शुरू की गईं। इस पहली सरकारी नशरियात का इफ्तिताह उस वक्त के सदर अयूब खान ने किया। 1965 में पीटीवी का तीसरा मरकज रावलपिंडी इस्लामाबाद में कायम हुआ और 1966 में चौथा मरकज कराची में बनाया गया। पीटीवी ने अपनी रंगीन नशरियात 20 दिसंबर 1976 को शुरू की। असलम अजहर को पाकिस्तान टेलीविजन का बानी या बाप कहा जाता है। व्हाट इज द रेशो ऑफ द पाकिस्तानी फ्लैग? पाकिस्तानी परचम का तनासुब क्या है? ऑप्शन सी 2:3। पाकिस्तान के परचम का तनासुब 2:3 है, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई से 1.5 गुना ज्यादा होती है।
विच इज द ट्रेडिशनल डांस ऑफ पंजाब? पंजाब का सकाफती रक्स कौन सा है? ऑप्शन ए भंगड़ा। दोस्तों, अगर आपको पाकिस्तान जीके क्विज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए मेरे चैनल क्विज लर्नर्स को सब्सक्राइब भी कर दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।